हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको यूथ साइंस बुक के प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। ये जो यूथ की बुक है 101 राउंड एक्सप्रेस लाइन, इसके प्रैक्टिस सेट का हम सॉल्यूशन आपको करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 17 करवाने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों हमने 16 सेट आपके लिए करवा दिया है और सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है। इन 25 क्वेश्चन में दोस्तों आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी न्यूटन या ऑप्शन नंबर डी ओम। तो दोस्तों इसमें से जो एसआई मात्रक नहीं है वो है हमारा कैलोरी। कैलोरी जो है यह एसआई मात्रक नहीं है। एम्पियर, न्यूटन और ओम जो है ये तीनों ही एसआई मात्रक है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और यह 2 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर के त्वरण के साथ गति करती है। वस्तु के द्रव्यमान की गणना कीजिए। ऑप्शन ए है 200 किलोग्राम, ऑप्शन बी 40 किलोग्राम, ऑप्शन सी 20 किलोग्राम या ऑप्शन नंबर डी 10 किलोग्राम। दोस्तों हम जानते हैं बल F बराबर क्या होता है, तो ये होता है ma। क्या होता है? ma होता है F बराबर। बल कितना है दोस्तों? हमारे पास में 20 न्यूटन दिया गया है। m का मान कितना है दोस्तों? तो ये हमको निकालना है। और त्वरण कितना दिया गया है? 2 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। 2 से इसको जब काटेंगे दोस्तों तो 10 बार में जाएगा। तो m का मान कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों? 10 किलोग्राम निकल के आ जाएगा। कितना? 10 किलोग्राम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गतिकी का शून्यवा नियम यह बताता है कि ऑप्शन ए है दो उष्मागतिकी प्रणालियां सदैव एक दूसरे के साथ उष्मा संतुलन में होते हैं। ऑप्शन बी है यदि दो प्रणालियां उष्मा संतुलन में हैं तो तीसरी प्रणाली भी उष्मा संतुलन में रहेगी। ऑप्शन सी है दोस्तों यदि दो प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ उष्मा संतुलन में नहीं है तो भी वे एक दूसरे के साथ उष्मा संतुलन में नहीं होगी। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों जब दो प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ उष्मा संतुलन में हैं तो वे एक दूसरे के साथ उष्मा संतुलन में होती है। तो सही जो होगा दोस्तों ये होगा शून्यवा नियम। क्या होता है उष्मागतिकी का? ये होता है ऑप्शन नंबर डी। जब दो प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ उष्मा संतुलन में होती है तो वे एक दूसरे के साथ उष्मा संतुलन में होती है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होगा। ऑप्शन ए सी के अलावा, ऑप्शन बी सी में, ऑप्शन सी फोकस पर और ऑप्शन नंबर डी है एफ और सी के बीच में। दोस्तों जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण जो होता है ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है? ऑप्शन ए चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन बी ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन सी रासायनिक प्रभाव या ऑप्शन नंबर डी संकुचन प्रभाव। दोस्तों संकुचन प्रभाव जो है ये विद्युत के कारण नहीं होता है। चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव जो है ये तीनों ही विद्युत के कारण होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर कॉइल का प्रतिरोध 100 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल कितनी धारा प्रवाहित करेगी? दोस्तों हमको धारा का मान यहाँ पे निकालना है। प्रतिरोध हमको 100 ओम दिया गया है और वोल्टेज हमको भी 220 वोल्ट दिया गया है। और ऑप्शन ए है दोस्तों 22 गुलाम, ऑप्शन बी 2.2 एम्पियर, ऑप्शन सी 2.2 गुलाम या ऑप्शन नंबर डी है 22 एम्पियर। दोस्तों गुलाम तो हो ही नहीं सकता तो दो ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब बी और डी में हमको बताना है कि कितनी धारा प्रवाहित होती है। तो दोस्तों हम जानते हैं धारा I बराबर क्या होता है, तो ये होता है V अपॉन में R के। क्या होता है? V अपॉन R होता है। V का मान कितना है दोस्तों? 220 है और R का मान कितना है? 100 ओम है। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, कितने जीरो है? एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव, तो 2.2 एम्पियर जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 ओम के दो प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? दोस्तों हमने पहले भी बताया आपको, अभी बता रहे हैं, जब भी समान मान के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े
तो तुल्य प्रतिरोध जो होता है वो होता है आर बाई एन। क्या होता है? आर बाई एन होता है। अब यहाँ देखिए 2 ओम के 2 प्रतिरोध है, मतलब प्रतिरोध क्या है? समान मान के 2 प्रतिरोध है। तो दोस्तों आर का मान कितना है हमारे पास में? 2 ओम है। और कितने प्रतिरोध की बात किया है? एन। एन कितना है हमारे पास में? तो 2 है। तो 2 से इसको काटेंगे कितना आएगा? तो 1 ओम इसका करेक्ट आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगर समान श्रेणी की बात करें, समान मान के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो एन इंटू आर होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन डैश द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन ए हेनरी फोर्ड, ऑप्शन बी कार्ल बेंज, ऑप्शन सी ह्यूग कैलमरस, या ऑप्शन नंबर डी है होरेस एल्गिन डोड्स। तो दोस्तों पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन जो है ये कार्ल बेंज के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? कार्ल बेंज के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेरिकल्चर शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मछली पालन, ऑप्शन बी रेशम की खेती, या ऑप्शन नंबर सी है पक्षी पालन, और ऑप्शन नंबर डी है मधुमक्खी पालन। दोस्तों सेरिकल्चर शब्द का संबंध जो है ये रेशम की खेती से है। किससे है? रेशम की खेती से। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। ऑप्शन ए तंत्रिका, ऑप्शन बी एपिथेलियल, ऑप्शन सी मांसपेशी, या ऑप्शन नंबर डी संयोजी। तो दोस्तों एपिथेलियल ऊतक के प्रकार जो है ये क्या बनाते हैं? तो ग्रंथियां बनाते हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिका में डैश होते हैं। ऑप्शन ए 46 गुणसूत्र, ऑप्शन बी 23 गुणसूत्र, ऑप्शन सी 44 गुणसूत्र, या ऑप्शन नंबर डी 22 गुणसूत्र। दोस्तों सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 23। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत डैश है। ऑप्शन ए उत्परिवर्तन, ऑप्शन बी कॉस्मिक विकास, ऑप्शन सी वंशानुक्रम, या ऑप्शन नंबर डी किण्वक क्रिया। दोस्तों जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत जो होता है ये होता है उत्परिवर्तन। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है? ऑप्शन ए घोंगा, ऑप्शन बी तितली, ऑप्शन सी गौरैया, या ऑप्शन नंबर डी सलभ माथ। तो दोस्तों घोंगा जो है दोस्तों, घोंगा में जो है लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दंत क्षय के परिणाम स्वरूप डैश होता है। ऑप्शन ए कोमल दंतवल्क, ऑप्शन बी मसूड़ों से रक्त का स्राव, ऑप्शन सी दुर्गंध युक्त सांस, या ऑप्शन नंबर डी टूटा हुआ दांत। दोस्तों दंत क्षय के परिणाम स्वरूप जो है कोमल दंतवल्क होता है। क्या होता है? कोमल दंतवल्क। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्तचाप बल है वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान धमनी के अंदर, बी ऑप्शन है दोस्तों वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान धमनी के अंदर, ऑप्शन सी नसों के अंदर, या ऑप्शन नंबर डी है रक्त नासिका की दीवार पर जो बल लगता है। तो दोस्तों रक्तचाप जो बल होता है ये क्या होता है? तो रक्त नासिका की दीवार पर जो बल लगता है यही रक्तचाप बल कहलाता है। ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां होती है, उन्हें डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए स्नायु, ऑप्शन बी तंत्रिकाएं, ऑप्शन सी वक्राणु, या ऑप्शन नंबर डी नाभि। दोस्तों प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां होती है, उन्हें वक्राणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वक्राणु। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। ऑप्शन ए गर्भाशय ग्रीवा, ऑप्शन बी डिंब वाहिनी, ऑप्शन सी गर्भाशय, या ऑप्शन नंबर डी योनि। तो दोस्तों गर्भाशय में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पुष्प के मध्य में स्थित होता है? ऑप्शन ए पेटल, ऑप्शन बी सेपल, ऑप्शन सी कार्पेल, या ऑप्शन नंबर डी पुमंग। दोस्तों पुष्प के मध्य भाग में स्थित होता है हमारा कार्पेल। तो कार्पेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शक्कर के घोल में शक्कर एक है। ऑप्शन ए विलायक, ऑप्शन बी घुला हुआ पदार्थ, ऑप्शन सी कोलाइड, या ऑप्शन नंबर डी सस्पेंशन। दोस्तों शक्कर के घोल में शक्कर जो होती है ये घुला हुआ पदार्थ होती है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी KOH, ऑप्शन डी है NaOH। दोस्तों साधारण नमक का रासायनिक सूत्र जो होता है ये होता है NaCl सोडियम क्लोराइड। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सफेद फास्फोरस को डैश में संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन,
ऑप्शन सी पानी या ऑप्शन नंबर डी शराब। दोस्तों सफेद फास्फोरस को जो है पानी में संग्रहित किया जाता है, कहाँ पे? पानी में। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायु में मौजूद निम्न में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तु को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क से आती है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी गंधक, ऑप्शन सी कार्बन या ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंधक। दोस्तों गंधक तत्व जो है चांदी की वस्तु को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क में आती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील क्या है? ऑप्शन ए यौगिक, ऑप्शन बी मिश्रण, ऑप्शन सी तत्व या ऑप्शन नंबर डी मिश्र धातु। दोस्तों स्टेनलेस स्टील जो होती है ये मिश्र धातु होती है। क्या होती है? मिश्र धातु। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक जैविक अम्ल है? ऑप्शन ए कार्बोनिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल या ऑप्शन नंबर डी ऑक्जेलिक अम्ल। तो दोस्तों जैविक अम्ल जो है ये है हमारा ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल जो है यह एक जैविक अम्ल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है? ऑप्शन ए ऊष्माशोषी, ऑप्शन बी दहन, ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपी या ऑप्शन नंबर डी उदासीन। दोस्तों ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह दहन कहलाती है। क्या कहलाती है? दहन। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के सारे 25 क्वेश्चन। इन 25 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।